जोहान हाजरटारसन ने सबसे महत्वाकांक्षी चाल के साथ खेल की शुरुआत की और कार्पोव को खुली लड़ाई के लिए आमंत्रित किया। कैंडिडेट टूर्नामेंट के इस क्वार्टर फाइनल में दाव अविश्वसनीय रूप से ऊंचे हैं और हजरटसन को क्लासिक संरचनाओं में लड़ाई थोपने की उम्मीद है। अनातोली कार्पोव सम्मित रूप से उत्तर देते हैं। उसके लिए खुले छिद्र उसका प्राकृतिक तत्व हैं, जहां उसका गहरा सैद्धांतिक ज्ञान और अभूतपूर्व अंतर्ज्ञान उसे पूरी तरह से सुरक्षित महसूस करने की अनुमति देता है। व्हाइट नाइट को उसकी सर्वोत्तम स्थिति में विकसित करता है, केंद्र में दबाव बनाता है और ब्लैक को तुरंत E5 मोहरे की रक्षा के लिए आगे बढ़ने के लिए मजबूर करता है। यह शतरंज में सबसे क्लासिक पथ की शुरुआत है। कार्पोव केंद्र बिंदु की रक्षा करते हुए शूरवीर विकसित करता है। यह सबसे तार्किक और समय परीक्षणित निरंतरता है जो स्पेनिश ओपनिंग की मुख्य प्रणालियों की ओर ले जाती है। हजरटसन ने E5 प्यादा के रक्षक पर अप्रत्यक्ष दबाव बनाते हुए बिशप को बाहर निकाला। स्पेनिश ओपनिंग एक ऐसी शुरुआत है जिसमें कई दशकों से रणनीतिक विचारों को सामरिक जाल के साथ जोड़ा जाता है। कार्पोव मुख्य संस्करण चुनता है, जिससे श्वेत बिशप को अपने भविष्य के भाग्य का फैसला करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। यह एक विशिष्ट कार्पोव दृष्टिकोण है, पहले स्थिति को स्थिर करें और फिर पैंतरेबाजी के लिए आगे बढ़े। दबाव बनाए रखते हुए बिशप पीछे हट जाता है। हजरटसन को अपने मूल्यवान स्पेनिश बिशप को बदलने की कोई जल्दी नहीं है, जो भविष्य में राजा के पक्ष पर हमला करने या केंद्र को नियंत्रित करने में एक प्रमुख खिलाड़ी बन सकता है। ब्लैक ने E4 मोहरे पर हमला करते हुए दूसरा शूरवीर विकसित किया। कार्पोव सही विकास के सिद्धांतों का पालन करता है, आवश्यक तनाव पैदा करता है और कास्टिंग की तैयारी करता है। व्हाइट अपने राजा की सुरक्षा सुनिश्चित करता है। स्पेनिश ओपनिंग में यह मानक प्रक्रिया है, क्योंकि व्हाइट को पता है कि उसके केंद्रीय मोहरे और मोहरे लाभ के लिए लड़ने के लिए जल्दी से एकजुट हो जाएंगे। कार्पोव बिशप को सुरक्षित स्थिति E7 पर लाता है। यह एक बंद प्रणाली है, जहां ब्लैक अधिकतम दृढ़ता और लंबी स्थिति वाली घेराबंदी के लिए तैयारी की आकांक्षा रखता है, जिसमें कार्पोव सबसे महान स्वामी थे। किश्ती केंद्रीय फाइल पर कब्जा कर लेता है, E4 प्यादे की रक्षा करता है और शूरवीरों और बिशपों के युद्धाभ्यास की तैयारी करता है। यह व्हाइट का क्लासिक सेटअप है, जिसका उद्देश्य केंद्र पर दीर्घकालिक नियंत्रण है। कार्पोव ने बिशप को A4 E8 विकर्ण से निष्कासित कर दिया और रानी के किनारे की जगह पर कब्जा कर लिया। यह पैंतरेबाजी ब्लैक को पिन से मुक्त करती है और प्रकाशवर्ग बिशप के विकास को तैयार करती है। बिशप अदोक G8 पर एक शक्तिशाली स्थान रखता है। यह अब हरटारसन का लंबी दूरी का हथियार बन गया है, जो पूरे मिडगेम के दौरान F7 पॉइंट पर दबाव बनाएगा। कार्पोव केंद्र को मजबूत करता है और अपने दूसरे बिशप के लिए रास्ता खोलता है। यह कदम ब्लैक के मोहरे की संरचना को ठीक करता है और ज़ैत्सेव प्रणाली में प्रसिद्ध युद्धाभ्यास की नींव रखता है। हजरटसन निर्धारित अग्रिम D4 तैयार करता है। C3 प्यादा B3 बिशप के लिए एक राहत भी सुनिश्चित करता है, इसे A5 पर नाइट के संभावित आदान प्रदान से बचाता है। कार्पोव ने किंगसाइड का विकास पूरा किया। दोनों राजा अब सुरक्षित हैं और स्थितिगत युद्धाभ्यास का सबसे जटिल चरण शुरू होता है, जहां टुकड़ों की व्यवस्था में हर बारीकियां महत्वपूर्ण होती हैं। व्हाइट की महत्वपूर्ण रोकथाम। हजरटसन पिन BG4 से बचता है, जो नाइट F3 को बेअसर कर सकता है, केंद्र और राजा की रक्षा के लिए लड़ाई में व्हाइट का मुख्य टुकड़ा। कार्पोव ने ज़ैत्सेव प्रणाली को चुना, स्पेनिश ओपनिंग में उनकी पसंदीदा लाइन।
E8 पर किश्ती E5 बिंदु को मजबूत करता है और बिशप के F8 की ओर बढ़ने के लिए तैयार करता है, जो ब्लैक की रक्षात्मक रणनीति का शिखर है। व्हाइट अंतः केंद्र में मुख्य झटका देता है। हजरटसन ने कार्पोव को चुनौती देते हुए अंतरिक्ष पर कब्जा कर लिया। पहल के लिए तीव्र संघर्ष का चरण बोर्ड के केंद्र में शुरू होता है। कार्पोव का बिशप E4 प्यादे पर लंबे विकर्ण के साथ शक्तिशाली दबाव डालते हुए B7 की ओर जाता है। यह ज़ैत्सेव प्रणाली में ब्लैक का क्लासिक जवाबी हमला है। हजरटसन ने नाइट को विकसित किया है, इसे मानक स्पेनिश मार्ग के साथ G3 या F1 वर्ग की ओर निर्देशित किया है। व्हाइट का लक्ष्य पार्श्वों पर सक्रिय कार्रवाई शुरू होने से पहले बलों का अधिकतम समन्वय करना है। बिशप F8 पर पीछे हट जाता है, किंगसाइड को मजबूत करता है और किश्ती के लिए E5 को मुक्त कर देता है। कार्पोव एक अभेद्य किले का निर्माण करते हुए अपनी विशिष्ट गहरी रोकथाम का प्रदर्शन करता है। हरटारसन एक लचीली चाल चलता है, B4 तक टुकड़ों की छलांग से बचता है और क्वींस साइड पर पुनर्समूहन की तैयारी करता है। यह एक बेहतरीन स्थितिगत लड़ाई है, जहां खिलाड़ी थोड़ी सी भी कमजोरी नहीं आने देने की कोशिश करते हैं। कार्पोव की ओर से एक और रोगनिरोधी कदम। यह G5 वर्ग पर सफेद टुकड़ों की संभावनाओं को सीमित करता है और उनकी स्थिति में एक आदर्श संतुलन बनाए रखते हुए उनके स्वयं के युद्धाभ्यास के लिए जगह तैयार करता है। हजरटसन का बिशप अधिक लचीली स्थिति C2 में चला जाता है, अन्य टुकड़ों को रास्ता देता है और केंद्र का समर्थन करने की तैयारी करता है। व्हाइट ने निर्णायक ब्रेक के लिए ताकतें मजबूत की। पौराणिक कार्पोव युद्धाभ्यास वह नाइट को B8 के माध्यम से D7 पर ले जाता है, जिससे उसे बलों को फिर से इकट्ठा करने और D4 प्यादा या क्वीन साइड पर विस्तार पर हमले की तैयारी करने की अनुमति मिलती है। यह स्थितिगत सोच का शिखर है। ब्लैक की गतिविधि को सीमित करने और बोर्ड के इस क्षेत्र पर हमले के लिए एक आधार बनाने का प्रयास करते हुए हजरटसन ने क्वीन साइड पर जगह पर कब्जा कर लिया। शूरवीर आदर्श D7 वर्ग पर कब्जा कर लेता है, केंद्र का समर्थन करता है और किसी भी किनारे पर लड़ाई में शामिल होने के लिए तैयार रहता है। कार्पोव टुकड़ों का अनुकरणीय समन्वय प्रदर्शित करता है। हजरटसन ने लंबे विकर्ण के साथ दबाव बनाते हुए अपने हल्के वर्ग वाले बिशप को विकसित किया है। अब दोनों पक्ष पूरी तरह से लामबंद हैं और सीधी टक्कर के लिए तैयार हैं। कार्पोव ने तुरंत व्हाइट की क्वीन साइड पर एक प्रहार किया। वह हजरटसन के मोहरे की मुट्ठी को नष्ट करना चाहता है और उसके भारी टुकड़ों के लिए लाइनें खोलना चाहता है। व्हाइट बिशप को D3 पर ले जाता है, B5 प्यादे पर हमला करता है और कार्पोव के शिविर में अस्थिरता पैदा करने का प्रयास करता है। यह मध्य खेल में ठोस सामरिक संचालन की शुरुआत है। कार्पोव विश्वसनीय रूप से इसकी संरचना को मजबूत करते हुए B5 प्यादे की रक्षा करता है। वह अनावश्यक हलचल नहीं करता है, किसी भी निराधार साहसिक कार्य के बजाय अपने पैरों के नीचे मजबूत जमीन को प्राथमिकता देता है। हजरटारसन ने A5 पॉइंट पर अपने शूरवीर की ओर इशारा किया और पहल करने के लिए क्वींस साइड पर लाइनों के खुलने का फायदा उठाने की कोशिश की। कार्पोव ने फ्लैंक पर स्थिति स्पष्ट की। यह परिवर्तन एक कॉलम खोलता है, जहां काले रंग के बदमाशों को अच्छा काम मिल सकता है। हजरटसन संरचना को पुनर्स्थापित करता है, लेकिन अब ब्लैक के लिए नए हमले के लक्ष्य सामने आते हैं। स्थिति तेजी से गतिशील होती जा रही है और सटीक गणना की आवश्यकता है। कार्पोव ने केंद्र पर प्रहार किया। वह अपने बिशपों के लिए लाइनें खोलने और व्हाइट की स्थिति के बिल्कुल मध्य में टुकड़ों को सक्रिय करने के लिए प्यादा एक्सचेंज में जाता है।
गतिविधि को केंद्र में बनाए रखने के लिए हजर्टसन घोड़े को अपने साथ ले जाता है। हालांकि अब श्वेत राजा की स्थिति कार्पोव के युद्धाभ्यास के प्रति अधिकाधिक असुरक्षित होती जा रही है। शानदार और गहराई से माना जाने वाला कार्पोव झटका वह व्हाइट की स्थिति को खोलने और अपने टुकड़ों को सीमा तक सक्रिय करने के लिए मोहरे की संरचना का त्याग करता है। व्हाइट चुनौती स्वीकार करता है, उम्मीद करता है कि उसका अतिरिक्त मोहरा या स्थानिक लाभ भविष्य में दिखाई देगा। लेकिन कार्पोव पहले से ही बहुत आगे देख रहा है। प्यादा संतुलन बहाल हो गया है, लेकिन अब काले मोहरे प्रमुख स्थान पर हैं। व्हाइट के किंगसाइड की ओर एक त्वरित कार्पोव पलटवार शुरू होता है। अपनी भौतिक संभावनाओं का लाभ उठाने की कोशिश करते हुए हजर्टसन भी 5 मोहरा लेता है। लेकिन उनके टुकड़े अलग हो गए हैं और इससे कार्पोव को विनाशकारी झटका देने का मौका मिल गया है। कार्पोव केंद्रीय मोहरा लेता है, साथ ही शूरवीर पर हमला करता है और श्वेत राजा के लिए खतरा पैदा करता है। अभी उनका टुकड़ों का समन्वय अद्भुत है। सामरिक दबाव के माध्यम से अपनी स्थिति की रक्षा करने का प्रयास करते हुए हजर्टसन ने E4 नाइट पर हमला किया। खेल में तनाव चरम पर पहुंच जाता है। कार्पोव अपने घोड़े की रक्षा करता है, अंतिम भंडार को करीब लाता है। इसके सभी टुकड़े अब एक एकल और घातक तंत्र के रूप में काम करते हैं, जो श्वेत सम्राट को निशाना बनाते हैं। स्थिति को सरल बनाने और जीवित रहने की उम्मीद में हजर्टसन कार्पोव के हमलावर टुकड़ों में से एक को बदलने की कोशिश करता है। लेकिन कार्पोव ने एक शानदार समाधान ढूंढ लिया जो हमले को जारी रखता है। नाइट G5 पर कूदता है, जिससे H3 और G2 बिंदुओं पर सीधा खतरा पैदा होता है। श्वेत राजा की स्थिति गंभीर हो जाती है। कार्पोव ने दोस्त का जाल बुनना शुरू कर दिया। कार्पोव को हमले से विचलित करने की कोशिश करते हुए हजर्टसन ने E8 किश्ती पर हमला किया। यह उस स्थिति में हताशा का संकेत है जो पहले से ही ब्लैक के दबाव में चरमरा रही है। कार्पोव ने टावरों को बदल दिया, जिससे श्वेत रक्षा को नष्ट करने का कार्य सरल हो गया। एक के बाद एक हजर्टसन के रक्षकों को हटा दें। व्हाइट लेता है, लेकिन E1 पर उसका किश्ती अब फ्रंट रैंक की रक्षा करने वाला एकमात्र टुकड़ा है। कार्पोव अंतिम हमले के लिए तैयार है। कार्पोव की रानी एक आदर्श आक्रमणकारी स्थिति में है, जो B8 H2 विकर्ण या केंद्रीय वर्गों के माध्यम से दुश्मन के शिविर में घुसने की तैयारी कर रही है। हजर्टसन ने G2 बिंदु की रक्षा के लिए बिशप को हटा दिया, अपने राजा के चारों ओर कम से कम कुछ रक्षा रेखा बनाने की कोशिश की। लेकिन कार्पोव को पहले ही कमजोर बिंदु मिल गया है। कार्पोव की घातक रानी और बिशप बैटरी का लक्ष्य अब सीधे G2 पर है। हजर्टसन को अपने तत्काल साथी के खिलाफ बचाव में अपनी सारी शक्ति खर्च करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। व्हाइट किश्ती के साथ G2 का बचाव करता है, लेकिन यह उसके टुकड़ों को निष्क्रिय स्थिति में बांध देता है। कार्पोव हर कमजोरी का फायदा उठाते हुए व्यवस्थित तरीके से दबाव बढ़ाना जारी रखता है। कार्पोव H2 वर्ग को निशाना बनाते हुए बिशप को हमले से जोड़ता है। उसके टुकड़े पूरे बोर्ड पर हावी हैं, जिससे हजर्टसन के लिए असहनीय तनाव पैदा हो गया है। हजर्टसन हमलावर घोड़े को भगाने की कोशिश करता है, लेकिन इससे उसकी पहले से ही नष्ट हो चुकी रक्षा में नए छेद हो जाते हैं। शूरवीर आदर्श वर्ग E6 पर पीछे हट जाता है, जहां से वह केंद्र को नियंत्रित करता है और कमजोर सफेद वर्गों पर निर्णायक प्रहार करने के लिए किसी भी क्षण तैयार होता है। हर्टारसन बचाव के लिए टुकड़ों को फिर से इकट्ठा करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका समय समाप्त हो चुका है।
कार्पोव को आश्चर्यजनक सुंदरता का एक संयोजनात्मक अंत मिलता है। शूरवीर फिर से हमले में कूद पड़ता है, किश्ती पर हमला करता है और व्हाइट की स्थिति के निर्णायक विस्फोट की तैयारी करता है। हजरटसन को एक आसन्न आपदा का सामना करना पड़ रहा है। खतरनाक घोड़े को खत्म करने और कार्पोव को लय से बाहर करने की कोशिश करते हुए हजारटारसन हताश विनिमय बलिदान का सहारा लेता है। यह खोई हुई स्थिति में खुद को बचाने का आखिरी प्रयास है। बढ़िया मध्यवर्ती जांच। कार्पोव तुरंत किश्ती को नहीं पकड़ता है, लेकिन सबसे पहले सफेद राजा को कोने में रखता है, जहां वह बिल्कुल रक्षाहीन होगा। राजा को H1 पर जाने के लिए मजबूर किया जाता है। वह अब अपने टुकड़ों से पूरी तरह से अलग हो गया है और कार्पोव अंतिम घातक झटका देने के लिए तैयार है। कार्पोव भारी भौतिक लाभ और लगातार हमले के साथ टावर पर कब्जा कर लेता है। हजरटसन की स्थिति निराशाजनक है, क्योंकि उसका राजा संभोग जाल में है। हजरटसन नाइट को बाहर निकालने और G2 पॉइंट की रक्षा करने की कोशिश करता है, लेकिन कार्पोव को एक शांत और विनाशकारी चाल मिलती है, जिससे यह गेम समाप्त हो जाता है। निर्णायक कदम। रानी बिशप और राजा के लिए अप्रतिरोध्य खतरा पैदा करते हुए अग्रिम पंक्ति में आ जाती है। हजरटसन ने आसन्न साथी या भारी भौतिक हानि के सामने अपनी हार को स्वीकार किया। अनातोली कार्पोव की शानदार तकनीकी और सामरिक जीत। 0 से 1